हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की जो कहानी है वो सबकी जो एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। और हमारी जो खास मेहमान है आज, हमारी सपना मैम, जो कि हमारे गोंडा से ही हैं। और सपना मैम खासकर फिटनेस को लेकर जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा और जरूरी काम है जो आप मैम कर रही हो। तो मैम, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज लोगों को भी बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलेंगी जी बिल्कुल। कि उनकी जो हेल्थ है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैम, आजकल जो लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है कि उनकी हेल्थ जो है वो वेल होना चाहिए, लेकिन उनकी हेल्थ ही उनके लिए मुसीबत है। तो ऐसा क्या कारण है कि युवाओं की जो हेल्थ है वो उनकी प्रॉब्लम बनती जा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि एक तो लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। हाँ। जिसे हम हिंदी में दिनचर्या कहते हैं। हम्म। सुबह के उठने का समय सही नहीं है, रात को सोने का समय सही नहीं है, खान पान का समय नहीं है। जब मन किया, जो मन किया वो खा लिया, जब मन किया तब सो गए। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि हमारे जितने भी यूथ हैं या हमारे बच्चे हैं, वो बाहर की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं। उनको टेस्ट वाला खाना चाहिए, मतलब वो जीभ के टेस्ट के लिए ही जिंदा है। और इसी वजह से सेहत खराब होती जा रही है। तो उनके लिए जो एक जंक फूड है वो सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। तो आज के जो युवा हैं उन्हें क्या जंक फूड ना खा के किस डाइट के साथ जाना चाहिए, या फिर घर पे जो उनके भोजन है, जो दिनचर्या का उनका रूटीन है, उसमें सबसे पहले उन्हें बदलाव करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्हें हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे कहाँ जाते हैं, कितने बजे पढ़ते हैं, कितने बजे क्या करते हैं। क्योंकि जब आपका टाइम टेबल बनता है तो आप टाइम से सोना सीखते हैं। पहले दिन तो आपको टाइम पे नींद नहीं आएगी, पर लगातार जब आप अपने टाइम पर मोबाइल रखकर लाइट बंद करके सोना की कोशिश करेंगे, तो लगातार जब आप 7 दिन कोई चीज करेंगे तो धीमे धीमे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। जब आप टाइम पर सोना शुरू करेंगे तो टाइम पर आप उठ भी जाएंगे। जब आप टाइम पर उठेंगे तो आपका खाना पीना हर एक चीज टाइम पर होने लगेगी। और जब टाइम से सारी चीजें होंगी तो हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो काम करना सही तरीके से शुरू करेगी, जिसे हम जैविक प्रक्रिया भी बोलते हैं। मैम, अक्सर ये लोग भी कहते हैं कि जैसे भी मान लीजिए कि युवा है जो यंग है, वो कॉलेज में है, और कॉलेज में कहते हैं कि अपना जो है रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर हॉस्टल में उन्हें खाना मिलता है तो एक जैसा खाना मिलता है। तो अपने आप को वो कैसे फिट करें फिर? सर, हॉस्टल के खाने की अगर बात करूं तो आज की डेट में हॉस्टल में मैं मानती हूँ कि खाना उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। पर उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है कि आप घर से अपना हॉट केटल लेके रख सकते हैं। आजकल एयर फ्रायर आ गए हैं और एक हमारा स्टीम वाला कुकर भी आने लगा है। तो हम घर से जैसे दलिया भून के रख लिया, या हमने दाल चावल का प्रीमिक्स बना लिया, उपमा प्रीमिक्स बना लिया, पोहा प्रीमिक्स बना लिया, तो हम हेल्दी डाइट अपने रूम में ले सकते हैं, हॉस्टल में ले सकते हैं। बहुत इजी है ये। और सर, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हमारे यूथ हैं वो सैलेड बिल्कुल नहीं खाते, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते, स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं खाते, बल्कि वो पिज्जा, बर्गर, डोसा, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और ज्यादा हुआ तो बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, मतलब इजी वे में जो उनको अवेलेबल हो रहा है वो उस पर जा रहे हैं। तो हम इजी वे में अवेलेबल होने वाली चीजों पर ना जाकर जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है उस पर जाएं और वो चीजें खाएं। वो चीजें खाएं। जैसे कि आज एक सबसे ज्यादा मतलब पैशन आप कह सकते हो कि लोगों का एक पैशन बन चुका है कि जिम जाएंगे और तभी बॉडी फिट होगी, ये लोग कहते हैं अक्सर। तो क्या जिम जाना जरूरी है, या फिर बिना जिम के वो घर पे योगा करके भी अपने आप को फिट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जिम जाना या योगा करना या जुम्बा करना ये सिर्फ 20% वर्क करता है। 80% आपकी डाइट ही वर्क करती है। अगर आप सही खाना खा रहे हैं तो 80% आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे देश में एक भ्रांति और है लोगों में कि जेनेटिक में मोटा हूं या जेनेटिक में बीमार हूं, जेनेटिक मुझे शुगर आ गई है। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ, जेनेटिक 30% होता है, 70% चीजें हमारे हाथ में होती है। अगर हम अपने खाने पीने पर ध्यान देने लगे, अगर हम दिनचर्या पर ध्यान देने लगे, तो 70% बीमारियों से हम खुद रिकवर हो सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर्स खुद कहते हैं। ये चीज। हाँ जी।
तो जैसे कि अभी अगर आप डॉक्टर की ही बात की है, तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें अलग से, अगर आपके अंदर वीकनेस है तो उसके लिए टॉनिक दे देंगे। अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो उसके लिए हमें आयरन की गोली पकड़ा देंगे। और अगर और प्रॉब्लम है तो अलग अलग कैटेगरी के जो है दवाएं दे देंगी। तो क्या वो अंग्रेजी दवा से ही वो सारी चीजें अपने आप को फिर से मेंटेन करना, फिर या कोई जैसा कि आप फिटनेस की कैंपेन चलाते हैं, तो कोई ऐसा रूटीन है जो कि हम खा के भी नेचुरल चीजें और अपने आप को फिर से मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं? जी, देखिए क्या होता है, जब हम अपने शरीर को लगातार खाने पीने की चीजें नहीं दे रहे हैं, उनको हेल्दी चीजें नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ना न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होने लगती है। यानी कि हमारी बॉडी में कभी आयरन की कमी होगी, कभी कैल्शियम की, कभी मिनरल्स की, कभी विटामिन की, और इनकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीज होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें सर दर्द हुआ, हम डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने हमें दवा दे दी। भाई उनके पास दवा है तो वो दवा देंगे आपको, क्योंकि आप क्यों गए, आपको फायदा चाहिए ना, आपको सर दर्द का इलाज चाहिए था, तो उनके पास जो इलाज था वो उन्होंने दिया। पर अगर हम ये सोचे कि हमारा सर दर्द हुआ क्यों, इसका कारण क्या है, तो कभी कभी पानी कम पीने की वजह से भी सर दर्द होता है, कभी कभी टेंशन लेने की वजह से भी सर दर्द होता है, कभी कभी नींद पूरी ना होने की वजह से भी सर दर्द होता है। तो ये हमें खुद जज करना पड़ेगा कि मेरी ऐसी क्या दिनचर्या रही, या मेरी बॉडी को मैंने ऐसा क्या नहीं दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। और अगर वो प्रॉब्लम हुई है तो उसका सॉल्यूशन दवा है, पर दवा के साथ साथ आपको अपने खाना को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खाना बेहतर कर लेंगे तो वो परेशानी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर हमें डाइट चार्ट देगा, तो डॉक्टर आपको डाइट चार्ट कैसे देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी इतने मरीज जा रहे हैं, इतनी भीड़ जा रही है, डॉक्टर्स के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अपना खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, वो प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाते, सिर्फ हम लोगों की वजह से। डॉक्टर जी बिल्कुल। और मैम अभी जैसा कि एक लोगों का वो होता है कि मान लीजिए बच्चा है और वो छोटे से भी एक देखने को मिलता है कि बहुत सारा मतलब ज्यादा मोटा हो गया, वो हैवी हो गया, उसकी बॉडी मतलब एज से भी ज्यादा फैट उसके बॉडी पे है। तो अपने फैट को फिर कैसे लॉस करे, क्योंकि आपने जैसा कि बताया डॉक्टर की मेडिसिन लेनी नहीं है, और डॉक्टर तो कहते हैं कि आप दवा लीजिए, और आजकल तो ऐसी दवाएं भी आ गई हैं कि आप उन्हें खाइए तो महीने भर में बताते हैं कि आपकी बॉडी, अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, और अगर आप पतले हैं तो फिर मोटे हो जाएंगे। तो क्या लोगों की वो दवाएं जो है वो खानी चाहिए, फिर उन दवाओं से दूर रहना चाहिए? देखिए मैं डॉक्टर की दवाओं के बारे में कुछ भी नहीं बात करूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपका शरीर खाने से बना है, और आपका शरीर चलता भी खाने से ही है। तो आपका शरीर खाने से ही खराब होता है और खाने से ही सही हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आपको दवाई की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आपने कहा कि मोटे व्यक्ति को दवाई की जरूरत, यानी कि पतले होने के लिए कोई दवाई है। जैसे डॉक्टर तो मैं आपको बताती हूँ, पतले होने की कोई दवा नहीं है। पतला होना हमारा कैलोरी मैनेजमेंट करना होता है। आपकी डाइट में कितनी कैलोरी जा रही है आपको ये चेक करनी होगी। जितना आपका बीएमआर है, और बीएमआर से कम कैलोरी वाला खाना अगर आप खाते हैं तो आपका वेट लॉस होना ईजी है, आपका वेट लॉस होगा। पर अगर आपने पूरा दिन कैलोरी मैनेजमेंट किया और शाम को एक गुलाब जामुन खा लिया या एक मिठाई खा ली और आपका कैलोरी गड़बड़ हुआ, और आपका वजन फिर नहीं घटेगा, वो बढ़ेगा। सारा खेल जो वेट लॉस का है वो कैलोरी मैनेजमेंट का ही है। आप क्या खा रहे हैं, आपके हर एक खाने में कैलोरी होती है, और उस कैलोरी को काउंट करके ही आपके बीएमआर के हिसाब से आपके जो भी फिटनेस कोचेस होते हैं आपको बताते हैं कि आपको कितनी कैलोरी खानी है, और उसी हिसाब से आपका वेट लॉस होता है। जैसे कि लोग समथिंग, अगर एक दिन उन्हें अपना पूरा सही ढंग से चलाना है, अगर दिनचर्या की हम बात करें तो एक आदमी को लगभग 2500 से 2700 कैलोरी की जरूरत होती है। नहीं, हाँ, फिर ये भी भ्रांति है। हर व्यक्ति का बीएमआर अलग होता है, हर व्यक्ति की बीएमआर के हिसाब से ही कैलोरी होती है। अच्छा, उसी के हिसाब से? हाँ बिल्कुल। तो कैलोरी अपनी हर बॉडी की अलग अलग होती है। मेरे घर में अगर हम 4 लोग हैं तो हम चारों की कैलोरी का मैनेजमेंट हम बीएमआर से ही करेंगे, और हर व्यक्ति का बीएमआर अलग होता है। एक एवरेज में अगर आप कहें तो 1800 बीएमआर होता है नॉर्मली लोगों का। जो 1800 भी अगर है तो आप कैलोरी मैनेजमेंट करने के लिए, अगर वेट लॉस के लिए कैलोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले 1500 कैलोरी खानी होगी या 1600 खानी होगी। जब आप 200 कैलोरी कट करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है उससे आपकी बॉडी ऊर्जा लेगी, वो कैलोरी खर्च करेगी,
और फिर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे अभी मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका वेट मान के चलिए कि 90 प्लस है, 90 किलो से ज्यादा है उसका, और उसे अगर अपने आप को मेंटेन करना है तो उसे एक दिन में कितनी कैलोरी का यूज करना चाहिए कि एक समय में आ जाए? क्योंकि डॉक्टर तो कहते हैं कि आप हमारी दवा ले जाओ, 1 महीने में आपका वेट 90 से 70 पे आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वेट लॉस कोई दवा से होता नहीं है, क्योंकि मैं खुद पहले मोटी थी। मैंने अपना 35 किलो वजन घटाया है और मैं खुद डॉक्टरों के पास गई हूँ दवा लेने के लिए वेट लॉस की, और मैंने दवा खाई भी है, बट मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरा 1% भी वेट लॉस नहीं हुआ। मेरा वेट लॉस जो हुआ वो मेरा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मैंने अपनी पूरी की। मैंने अपने खाने पीने पे काम किया, अपनी दिनचर्या पे काम किया, और मैं पॉजिटिव रही। और उसके बाद मैंने अपनी घर पे रह के एक्सरसाइज की है, और उससे मेरा वेट लॉस हुआ है। मैंने कैलोरी मैनेजमेंट किया है और इजी वे में मैंने 35 किलो घटाया है। तो अभी आपने ये बात कही कि आपने 35 किलो अपना वेट कम किया, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे अपना कम करना है, तो आपने वो क्या फार्मूला अपना जो है तय किया जिससे आपने इतने सारे वेट को कम कर लिया? वो कैसे आपने किया? ये संभव ही है इतना? देखिए, बिल्कुल संभव है। मैं आपको बताऊं, 60 से 70 किलो, 80 किलो वजन भी आप घटा सकते हैं, पर वो एक दिन में नहीं घटेगा। सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें इतना वजन घटाना है। तीसरा, हमें वजन घटाने की प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी हमारी बॉडी वजन घटाएगी, कभी हमारी बॉडी इंचेस लॉस करेगी, और कभी हमारी बॉडी अपने आप को अंदर से फिट करेगी। तो तीनों चीजें करने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि वजन बढ़ने में जैसे समय लगता है, घटने में भी आपको समय देना होता है। ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है कि आपने फूंक मारा और आपने कोई गोली खाई और आप पतले हो गए। और अगर आप गोली खाकर पतले होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। और वजन घटाने के लिए आपको जो करना होता है, मोस्टली आप अपने घर की सब्जियां ऐड करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां ऐड करिए अपने डाइट में। हरी सब्जियां? हाँ बिल्कुल, हरी सब्जियां, टमाटर है, गाजर है, मूली है, जितनी सब्जियां आप खा सकते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ सब्जी खानी है आपको। और उसके बाद अगर आप खाना चाहते हैं तो आप स्प्राउट्स खाइए, मूंग है, चना है, और भी स्प्राउट्स में आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। आप स्प्राउट्स पसंद नहीं करते तो आप उबाल के खा सकते हो, सॉर्टेड सैलेड ले सकते हो, उबले हुए चने खा सकते हो, उबली हुई मूंग खा सकते हो। और पानी का इंटेक सही करिए। मैं तो देखती हूँ जितने भी वेट लॉस के लोग हमारे पास आते हैं, मोस्टली लोग पानी ही नहीं पीते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी में प्रॉपर पानी नहीं डाल रहे हैं तो भी आपका वजन बढ़ेगा, तो भी आपकी बॉडी में डिसीज होंगी, आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में 80% तो पानी ही चाहिए और आप पानी डाल ही नहीं रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम हर रोज कर रहे होते हैं। और खाने में अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत सारी हमारे भारत में भ्रांति है कि चावल खाने से मोटे हो जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने हर दिन चावल खाया है और मैंने चावल खा खा कर ही अपना वजन घटाया है। बट मैंने एक चीज समझी है, 80% न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें पोषक तत्व कितने मिल रहे हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, मोस्टली हमारे भारत में जो खाना खाया जाता है, उस खाने में पोषक तत्वों की कमी है, और इसीलिए हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे बच्चे कुपोषण और अतिपोषण दोनों के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि वो जो चाहिए बॉडी को, रिक्वायरमेंट है, वो मिल नहीं रही है, और जो नहीं चाहिए वो अननेसेसरी हम बॉडी में डाल रहे हैं। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक पानी हमारी बॉडी में 80% है और लोग नहीं पीते हैं वही, तो अक्सर लोग का ये भी कहना होता है कि एक दिन में 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। तो क्या ये एक एवरेज है या फिर पानी हम कितना भी पी सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जैसे कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी। और फिर आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और फिर आपका सीजन कैसा है। कभी कभी गर्मियां होती हैं तो हमें ज्यादा पानी का इंटेक करना पड़ता है, पर वो हमें अपनी एक्टिविटी के हिसाब से तय करना होगा, अपने वजन के हिसाब से करना पड़ेगा। और एक चीज और, जैसे कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 लीटर से ज्यादा पानी पिएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पानी का ज्यादा इंटेक करेंगे तो हमारी किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं, और पानी कम पिएंगे तो भी हमें बॉडी में डिसीज होगी। तो वो आपका कोच ही आपको डिसाइड करके बता सकता है। जो आपके फिटनेस कोच होंगे या हेल्थ कोच होंगे, वो आप उनसे कंसल्ट करिए, वही बताएंगे आपको कि कितना पानी आपको। हाँ, वो आपकी बॉडी का पूरा मेजरमेंट लेते हैं और उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। और जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो अलग अलग जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लेकर आते हैं एक अपना डिब्बा कि हाँ ये डिब्बा लीजिए
और आप अगर इसे खाएंगे तो 15 दिन में आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर ये आप खाएंगे तो इससे आप फिट हो जाएंगे। देखिए मार्केट में जो डिब्बे अवेलेबल है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो चीज मैंने इस्तेमाल नहीं की उसके बारे में मैं बात नहीं करती। पर हाँ, मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और मैंने उनका रिजल्ट खुद लिया है, तो मुझे पता है कि वो बेस्ट है। और मुझे तो लगता है कि मैं 10 साल हो गए मुझे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करते हुए। मैंने बहुत न्यूट्रिशन अच्छे से खाया है, मेरी बच्ची ने खाया है और मेरी बेटी ने तो मेरे फीड में भी लिया है और उसके बाद अलग से भी उसने लिया है। और टच गुड, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम 10 साल से खुद भी खा रहे हैं, मेरी फैमिली भी खा रही है और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रही हूँ, वो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो वो न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। वो नहीं, आपकी चॉइस है। हम्म। आपकी बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट है, आप घर से दे सकते हैं तो आप घर से दीजिए। अगर आप घर से नहीं दे पा रहे हैं हम्म। तो आपको फिर लेना पड़ेगा। वो भी हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। वो पर्सनली आपकी चॉइस है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते। अगर आप लेना चाहते तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो इट्स ओके। तो कोई जरूरत नहीं। नहीं। और जब लोग जाते हैं डाइट पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि डाइट से पहले मेरी बॉडी ठीक थी, उनके बॉडी में पेन होने लगता है, पता चला कि स्वेलिंग आने लगती है और कई सारी चीजें उन्हें कहीं ना कहीं फील होता है और उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। देखिए जब हम डाइटिंग पे जाते हैं तो मैं आपको अपना ही एक उदाहरण बताती हूँ। मैं टीनेजर उम्र में थी, हम्म। 13-14 साल की, तभी से मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा वजन बढ़ रहा है। हम्म। और उसके लिए मैंने खुद ने डाइटिंग की है और मैंने खूब फास्टिंग की, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा 1 भी किलो वजन ना बढ़े, मैं फिगर में रहूं। और हर लड़की का ये सपना होता है कि वो पतली रहे, फिगर में रहे और सुंदर दिखे। तो मेरा भी ये सपना था। बट मुझे पता नहीं चला कि डाइटिंग और फास्टिंग करते करते कब मुझे वीकनेस आ गई, मेरा चेहरा काला पड़ गया। हम्म। और पतली तो होती थी मैं, हम्म। पर मेरी तबीयत खराब रहने लगी। जैसे मुझे लीवर में प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर मेरे सर में दर्द होना लगा। उसके बाद धीमे धीमे मेरे को माइग्रेन के ट्रिगर आने लगे। शादी हुई, उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन मुझे 13 साल कंटिन्यू रहा। और पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई दोनों बच्चों के बाद मुझे। बैक में बहुत समस्या रहने लगी। तो ये सारी समस्याएं मेरी बढ़ती जा रही थी और जैसे जैसे मेरी समस्याएं बढ़ रही थी तो मेरी मेडिसिन बढ़ रही थी। और मेडिसिन बढ़ने के साथ साथ मेरा खाना छूटता जा रहा था, हम्म। क्योंकि जब मैं बीमार रहने लगी तो मैं अपने खाने पीने पे काम ही नहीं कर पा रही थी। और मैं मेड रखती थी तो मेड अच्छा खाना बनाती नहीं थी, तो मैं पैकेट फूड पे जाने लगी। मैं खुद पैकेट फूड खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था इजी वे में क्या बन जाएगा। और उसकी वजह से हुआ ये कि मेरी सेहत बद से बदतर होती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे थायराइड भी हो गया, तो थायराइड के बाद मेरा मोटापा और तेजी से बढ़ा। मुझे स्किन चैलेंजेस होने लगे, मेरे बाल बहुत झड़ने लगे, मैं चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी कि अगर किसी ने मुझे कुछ भी बोला तो मुझे लगता था सुसाइड कर लो। वो गुस्सा। हाँ, मैं मानसिक बीमार होने लगी। और मतलब हर बात पे मुझे रोना आता था। मुझे मरने की सूझती थी, बस मरना है, क्योंकि मुझे लगता था कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रही थी, घूम नहीं पा रही थी, कहीं जाती थी तो सोचना पड़ता था कि क्या पहनूं क्या पहनूं, क्योंकि कपड़े तो बहुत थे पर पहन कुछ भी नहीं पा रही थी। मॉल जाती थी तो 3-3 घंटे कपड़े सेलेक्ट करती थी और उसमें से एक भी कुर्ती मुझे नहीं बनती थी। और मैं शुरू से वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने की बहुत शौकीन थी और खाने पीने की भी बहुत शौकीन थी, घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद था। वो सारे सपने मेरे एक तरफ थे। तो मुझे ये लगने लगा था कि शायद जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। और ये सब मुझे मेरे साथ 33 साल की उम्र तक घटित हो चुका था और मैं किसी को समझा भी नहीं पा रही थी। मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे तुम चावल ज्यादा खाती हो ना, इसलिए तुम मोटी हो। कोई मुझे बोलता था तुमने घर में मेड रख रखी है ना, इसलिए तुम मोटी हो। मतलब मैंने क्या क्या नहीं सुना मोटापे की वजह से। और मैं ऐसा नहीं, मैं चाहती थी पतला होना। मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन की, मैंने योगा किया, डांस किया, जिम किया, डाइटिंग तो कर ही रही थी, बट किसी से मुझे रिजल्ट नहीं आया। और तब मुझे लगने लगा कि शायद अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा। बस सडनली मुझे एक आंटी मिली और उन्होंने ही मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, मेरे कोच से मिलवाया था। और एक 28 साल की लड़की ने मुझे सिर्फ ये बोला था कि 101% गारंटी है वेट लॉस की। और चूंकि मेरे डॉक्टर मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि मेरी बीमारी की असली जड़ मोटापा है, तो मुझे लगा कि 101% गारंटी अगर कोई लड़की मुझे कह रही है तो चलो मैं ये कर लेती हूँ। और फिर क्या था, मैंने शुरुआत की। मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले ही सारे खाना छुड़वा दिया था। मैं 2 रोटी और मूंग की दाल पे आ गई थी, आधी कप चाय पे थी। और उस समय मेरे शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। और मैं हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन में जब पहले दिन मैंने शेक पिया तो मुझे एनर्जी बहुत हाई आई। और बस उस एनर्जी से मुझे लगा कि भले मैं पतली हूं या ना हूं, मुझे तो अब ये खाना ही है, क्योंकि मुझे तो ताकत चाहिए। उस दिन पहले दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा खाया है और तब से मैं इसकी फैन हो गई।
तब से मैंने सोचा कि यार ये इतनी अच्छी चीज है तो मैं इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। और बस फिर उसके बाद मैंने खाना शुरू किया, धीमे धीमे मेरा वजन भी कम हुआ, मेरी स्किन अच्छी होने लगी, धीमे धीमे मेरी दवाइयां अपने आप छूटती चली गई, मैं पतली हो गई। फिर मुझे लगा कि यार ये इतनी अच्छी चीज है तो मुझे मेरे लोगों को बताना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को इसमें इंक्लूड करा। मेरे हस्बैंड को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई। उनके पाइल्स का प्रॉब्लम था, वो ठीक हुआ। हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब हमने दवा नहीं ली, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाने पीने को बदला। और जैसे जैसे खाना बदला हम वॉक करने लगे, हम एक्सरसाइज करने लगे, हम मतलब हर चीज हम कर पा रहे थे क्योंकि शरीर में एनर्जी आ गई थी। वीकनेस दूर हो रहा हाँ, वीकनेस दूर हो रही थी। तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम सबको इसके बारे में बताएं। तो मेरी फैमिली में जितने रिश्तेदार थे, जितने मेंबर थे, मैंने सबको बताया। और धीमे धीमे सबको को रिजल्ट आने शुरू हुए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू बोला। तो मुझे यहाँ से लगा कि यार वैसे तो मुझे कभी कोई थैंक यू नहीं बोलता था, अभी तो मुझे बहुत लोग थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरी दुनिया को इसके बारे में बताऊं। और मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं इस फील्ड में बढ़ रही थी, मेरे पास बहुत लोगों के ऑफर आने लगे। सपना मैडम, आप बहुत एक्टिव हैं, आप बहुत सुंदर दिखती हैं, आप हमारे स्कूल में जॉब कर लीजिए, आप मार्केटिंग लाइन में आइए। और बहुत सारी कंपनियों के ऑफर आए। पर मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है। जिस चीज ने मेरी जिंदगी बचाई है, जिस चीज ने मुझे दोबारा से जीना सिखाया है, दोबारा से पुरानी वाली सपना को लेकर आया, मैं तो वही करूंगी, मैं तो इसके बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगी। और बस तब से ही मैं फिटनेस कोच बन गई। कब लोगों की मदद करते 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 मैं यहाँ तक पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्लास में लोग आते हैं और बोलते हैं, जो अनजान होते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। सोशल मीडिया से मेरे पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और जो अनजान होते हैं फिर भी वो मुझ पर ट्रस्ट करके आते हैं। और जब उनको रिजल्ट आता है, वो कोई मुझे दीदी बना लेता है, कोई मुझे भाभी बना लेता है, कोई मुझे बेटी बना लेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है पैसा तो आप हर जगह डालते हो, पर पैसा आप वहां डालो जहां आपको खुशी मिले, सुकून मिले, एनर्जी मिले, जहां आपके सपने पूरे हो रहे हो। तो मुझे लगता है कि मेरी फील्ड से ज्यादा अच्छी फील्ड मुझे कहीं दिख नहीं रही। तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो जैसे कि अभी आपने कहा जब आपको वीकनेस होने लगा था, उस समय पे आपने हर्बल के प्रोडक्ट जो है यूज किए। तो अभी जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं और वो डाइट पे हैं, उन्हें वीकनेस है, तो उन्हें क्या और चीजें ऐड करनी चाहिए कि उन्हें भी मेडिसिन न लेना पड़े और फिर से वो अपनी फिटनेस हासिल कर पाए? देखिए, हर्बल के प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो बहुत सारी कंपनी इसे अननेसेसरी बेच रही है ऑनलाइन। तो हर हर्बल का प्रोडक्ट असली नहीं है, और हर हर्बल के प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता। हर्बल का प्रोडक्ट एक माध्यम है, पर इसके लिए कोच की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आपको सही कोच मिलेगा जो आप पर, आपको पहले देखेगा, समझेगा, फिर आपके हिसाब से उस पर काम करेगा। क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट है। आप एक चीज समझिए, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस बेबी, वो एक ही माँ के पेट में रहते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, फिर भी वो दोनों अलग होते हैं। उन दोनों की बॉडी की जो संरचना होती है अलग होती है, दिमाग की संरचना भी अलग होती है ना। तो एक ही कोख में रहकर जब दो बच्चे अलग अलग होते हैं, तो भारत में इतनी सारी जनसंख्या है, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, सारे लोग अलग अलग हैं। तो सारे लोगों पे एक ही चीज कैसे काम कर सकती है, उसके लिए करना क्या है, आपको किसी कोच के गाइडेंस में रहकर ही इसको लेना है। और कोच भी सही चुनिए आप। कुछ कोचेस गलत तरीके से चीजें करते हैं, फिर आपको जब रिजल्ट नहीं आता, आप परेशान होते हैं, तो आप बोलते हैं ये प्रोडक्ट खराब है या ये कंपनी खराब है। तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर आपका कोच सही है और आप खुद सही कर रहे हैं, कई बार लोग खुद भी चीटिंग करते हैं। मान लीजिए आपके कोच ने आपको बोला इतना पानी पीना है, और आप क्या कर रहे हैं, या तो कम पी रहे हैं या तो ज्यादा पी रहे हैं। तो उसमें किसी कोच की गलती नहीं है, किसी कंपनी की गलती नहीं है, किसी प्रोडक्ट की गलती नहीं है, वो आप ही की गलती है। तो आपकी बॉडी के लिए आपको सबसे पहले सीरियस होना पड़ेगा। कोई भी चीज तभी काम करेगी, और आपको सही कोच ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सही कोच के कंसल्ट में रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हुए, तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। और अच्छा डॉक्टर जब आपकी बीमारी को पकड़ लेता है, तो वो तुरंत ठीक कर देता है। मतलब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का एक कोर्स होता है। तो ऐसे ही जब आप सही कोच के गाइडेंस में रहते हैं, तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहने के उसमें रहते हैं। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, आपका कोच आपको सपोर्ट करेगा। पर अगर आप बताएंगे नहीं, अगर आप पूछेंगे नहीं, अगर आप उससे बात छुपाएंगे, तो फिर आप स्वस्थ कैसे रह पाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर होना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। बेईमानी वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईमानदारी से काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। तो वेट लॉस ऐसा ही होगा। और एक चीज और है, जैसे कि अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मेडिसिन देगा, अगर आप जिम वाले के पास जाएंगे तो वो अपनी जिम का बताएगा, अगर आप एक्सरसाइज जो
होती है बाहर, योगासन और सारी चीजें, उनसे अगर आप मिलोगे तो फिजिकल चीजें अलग बताएंगे। लेकिन इसमें लोग कहीं ना कहीं भ्रमित होते कि एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका है काम करने का। क्योंकि जिम वाला तो मान लीजिए वो अलग चार्ज देगा उतना, और एक डाइट जो उनका होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी मान लीजिए एक गरीब परिवार के, अगर किसी नॉर्मल फैमिली ले लीजिए, अगर आप महीने का 5-6 हजार 7 हजार का डाइट का प्लान बना दिए, प्लस में एक्सरसाइज का हो गया 15 से 2 हजार रुपये फीस, तो 8-10 हजार वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मुश्किल है, और उसको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे। उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भाई पहले आप अपनी सेहत के लिए आइए, क्योंकि देखिए जब हम बीमार होते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा कितना पैसा खर्च होगा, हम सिर्फ ये सोचते हैं हम कितने जल्दी स्वस्थ हो जाए। दूसरी चीज, जब हम बीमार होते हैं तो हम खेती भी बेचते हैं, जेवर भी बेचते हैं, मकान भी बेचते हैं, सिर्फ स्वस्थ होने के लिए। तो अगर हमें पहले ही हम ये सोच लें कि हमारी सेहतमंद रहने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हम फ्यूचर में बड़ी बीमारी में ना फंसे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं गलत है, ये तो हर कोई कर सकता है। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी बॉडी में लगाइए, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। दूसरा, आपकी बॉडी अनमोल है, आपका लीवर, किडनी, लंग्स कभी दोबारा कहीं से आप खरीद नहीं सकते। तो उस सेहतमंद बॉडी में आप कुछ भी खराब चीज मत डालिए, आप जितना भी डालिए अच्छा ही डालने की कोशिश करिए। और रही कॉस्टली की बात, तो भाई देखो डायमंड थोड़ा महंगा ही होता है, और डायमंड हर कोई पहन नहीं पाता, पर अगर कोई चाह ले तो वो डायमंड ले सकता है। तो सेम ये भी न्यूट्रिशन भी ऐसी ही चीज है, ये आपकी बॉडी का डायमंड है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो हमारी कंपनी बताती है कि आप लोगों की मदद करिए। आप इस सिस्टम पर आइए और इस सिस्टम के माध्यम से, अपने कोच के माध्यम से आप लोगों की मदद करिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब आप मदद करते हैं तो हमारी कंपनी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल कराती है और आपको प्रॉफिट भी देती है, और उस पैसे से आप जिंदगी भर न्यूट्रिशन खा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिस्टम जैसा बेस्ट सिस्टम तो अभी तक मैंने कहीं देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मैनकाइंड फार्मा में थे और वो मार्केटिंग का काम कर चुके हैं। बहुत अच्छी कंपनी है मैनकाइंड फार्मा भी, और मार्केटिंग के काम में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने भी, जब मुझे इसमें मैं आई तो उनको ट्रस्ट नहीं था, पर जब मुझे रिजल्ट आने शुरू हुए तो उनको ट्रस्ट हुआ, और उन्होंने खुद पर भी काम किया, मेरी पूरी फैमिली पर भी काम किया। और मेरे, अगर मैं कहूँ, मेरे सपोर्टिंग हैंड बनकर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो मेरा सपोर्ट करते हैं इस मामले में, क्योंकि उनको भी पता है कि न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी के लिए नीड बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को मेडिसिन और इन सब से हटके अपने दिनचर्या का जो उनको भोजन है देखिए, उसे सुधारे। मेडिसिन हमें तब लेनी है जब हम बीमार हैं। आप बताइए, अगर आपको बुखार नहीं आएगा तो आप दवाई खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। पर खाना हमें तब खाना है जब हम स्वस्थ हैं। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। कोविड में हमने क्या सीखा था? कोविड में हमने यही तो सीखा था, अच्छा खाना खाना, अच्छी दिनचर्या जीना। कितने सारे लोगों को कोविड हुआ था और कितने सारे लोग घर में ही बच गए थे। सिर्फ क्या कारण रहा? कि वो पॉजिटिव रहे, उन्होंने एक्सरसाइज किया, योगा किया, खाना अच्छा खाया, अपने हाइजीन का ध्यान रखा, और वो बच गए। तो दवाई तब खानी होती है जब हम बीमार होते हैं, अननेसेसरी दवाइयां मत खाइए। और रही कोई भी बीमारी, आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण आपका खाना और आपकी दिनचर्या है। अगर आप वो ठीक कर लेते हैं तो आप, डॉक्टर की दवाई भी आपके ऊपर काम करती है। आप देखिए कितने सारे ऐसे मरीज हैं जिनको दवाई तो वो खा रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रहे, वो रिकवर नहीं हो रहे। रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने खाने पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अगर वो खाने पे काम करेंगे, अपनी दिनचर्या पे, अपनी एक्सरसाइज पे काम करेंगे। आप अभी उदाहरण आप हिना खान का ले लीजिए। हिना खान को बीमारी हुई और वो बीमारी में भी एक्सरसाइज कर रही थी, अपने डाइट का ध्यान रखा, पॉजिटिव रही, और देखिए कहीं ना कहीं वो रिकवर हो रही है, ऐसा सबको दिख रहा है। मैं उनके कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ तो इसलिए मुझे पता है। तो कहीं ना सबसे बड़ा जो जरूरी चीज है वो आपका भोजन ही है। भोजन। और अभी जो मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खा लें, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर दूध का सेवन कर लिया, पनीर का सेवन कर लिया, लेकिन हमारी बॉडी पे कुछ लगती नहीं, हम मोटे नहीं हो रहे, हम दुबले पतले ही रह जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनका पाचन तंत्र कैसा है, उनके सेल्स कितने एक्टिव हैं। क्योंकि आप खा तो सब कुछ रहे पर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं। अगर बॉडी, आपने खाया और वो पॉटी में निकल गया, सुसु में निकल गया, तो आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो वो बॉडी में फिटनेस कहाँ से देगी आपको, सेहत कहाँ से देगी? फिर आप हेल्दी कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा कारण उनका यही है। हाँ। और जैसे कि अभी अगर समाज में देखा जाए जो आज का है,
कि इन्फ्लुएंसर को देखकर लोग अपने आप को उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपके बॉडी में सिक्स पैक है तभी आप फिट हो, या अगर आपके बॉडी में सिक्स पैक नहीं है तो आप फिट नहीं हो। तो बिल्कुल क्या ऐसा भी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। हाँ। और हम जो स्वास्थ्य की परिभाषा समझते हैं या पढ़े हैं या देखे या जानते हैं, वो ये है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक होना चाहिए। हम्म। स्वास्थ्य असलियत में ये है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस सिक्स पैक से नहीं होती है। अगर आप मेंटली स्वस्थ नहीं है तो आप सबसे पहले तो आपको शारीरिक स्वस्थ होना पड़ेगा। आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो सामाजिक स्वस्थ हो जाएंगे, सामाजिक स्वस्थ है तो मानसिक भी स्वस्थ हो जाएंगे, मानसिक स्वस्थ है तो आध्यात्मिक भी स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब ये एक पहलू है, आपको ये सबको लेके चलना पड़ेगा। कई लोगों को आप देखिए बहुत अच्छी सुंदर है, सेहत बहुत अच्छी है, पर पता चला वो सुसाइड कर लिया। उनकी न्यूज सुनने को आ जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो सुसाइड कर लिया। तो वो सुसाइड क्यों करता है, ऐसा कदम क्यों उठाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक परेशान है। हमारे अगर भारत में बात करें तो मैं जितना जानती हूँ 80% लोग मानसिक बीमार हैं, और उनको पता भी नहीं है कि वो मानसिक बीमार है। क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं मानसिक बीमार थी, इसलिए मेरे दिमाग में सुसाइड के ख्याल आते थे। अब क्यों नहीं आते? अब कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं उसको बोलती हूँ ठीक है आइए ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, कैसे भी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अब मैं मेंटली स्ट्रांग हो गई। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं हाँ, कि बात को सोचते वो मानसिक बीमारी है। तो अगर अभी एक नेचुरल हम बात करें कि नेचुरल लोगों को अपने दिनचर्या में क्या खाना चाहिए। सुबह से अभी तो लोग जैसे सो के उठते हैं तो नमकीन हुआ, बाहर से ब्रेड लेके आए ये खा लिए, दोपहर में पता चल रहा है कि वो 5 मिनट वाली मैगी लेके आए, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं। देखिए, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर हाँ। आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते और फिर भी अपनी सेहत अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत इजी बताती हूँ। आप सुबह उठिए, सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और अगर आपके आसपास कहीं भी नीम का पेड़ आपको मिल जाएगा इजी वे में भारत में, तो नीम की पेड़ की पत्तियां ला के रखिए, उनकी गोलियां बना के पीस के रख लीजिए, उनको सुखा के बढ़िया सी गोलियां बनती है। मैं खाती हूँ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि वो सबसे अच्छी दवा है हमारे आयुर्वेद में। नीम की गोली सुबह आपको अंदर रखनी है और पानी डालना है। आप ऐसे नहीं खा सकते, आप नीम की गोली में थोड़ा सा गुड़ लपेट लीजिए, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ लगा के भी खा सकते हैं, और मुंह में रखिए, पानी डाल लीजिए, 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। और जब गुनगुना पानी पियेंगे तो आप उकड़ू बैठ के पीजिए, जैसे गांव में लोग बैठते थे घुटने के ऊपर ऐसे, तो उससे उकड़ू बैठ के जब आप पियेंगे तो आपका मल अच्छे से पास होगा, आप अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद ब्रश करिए, फिर आप चाय मत पीजिए, खाली पेट चाय कभी मत पीजिए। आप क्या करिए, हल्दी और अदरक, तुलसी, जो आपके घर में अवेलेबल हो, दालचीनी, इलायची, कुछ नहीं इलायची, किसी को भी पानी में मंगवा लिए, आप ग्रीन टी समझ के उसको पी लीजिए। ये सारी चीजें हर्ब्स हैं, हमारी बॉडी को फायदा करती हैं। किसी दिन आप दालचीनी पी लीजिए, किसी दिन आप इलायची पी लीजिए, किसी दिन तुलसी पी लीजिए, किसी दिन आप करी पत्ता ले लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ हेल्दी चीजें। आपने ग्रीन टी बनाई, मतलब इनकी ग्रीन टी बनाकर आप पी लीजिए। आप इन सबको साथ में भी मिक्स कर सकते हैं, इसको पीजिए। उसके बाद आपको खाना है तो आप भर प्लेट फल खाइए। फल से अच्छा कोई नाश्ता है ही नहीं। जूस नहीं पीना है, फल खाना है। और उसके बाद 11-12 बजे के टाइम पे आपको भूख लगती है, आप स्प्राउट्स खाइए, और स्प्राउट्स में भी आप क्या करिए, अंकुरित अनाज होना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित अनाज होता है वो आराम से डाइजेस्ट होता है। और इसके साथ साथ आपको उसमें सब्जियां ज्यादा ऐड करनी है। कई लोग क्या करते हैं, कटोरा भर के अंकुरित अनाज खा लेते हैं और उनका डाइजेशन खराब होता है, वो पचा ही नहीं पाता, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वो ना करें, आप सलाद ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। और सलाद के लिए मैं आपको बताऊं, आप हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है या बिजी रहते हैं, तो आप सलाद को, सारी सब्जियों को लेके चॉपर में डालिए, चॉप करिए, उसमें बढ़िया सा अनारदाना या नींबू वगैरह कुछ डाल के और उसको खाइए। सलाद में नमक मत डालिए, नमक नहीं डालना चाहिए सलाद में। और उसके बाद आप दोपहर में दाल चावल खाइए। आप इजी वे में मिक्स दाल बनाइए, उसको रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको बढ़िया सा पका लीजिए, बहुत जल्दी पक जाती है। चावल जब आप पकाते हैं उसको 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए, बहुत जल्दी चावल पक जाता है। दाल चावल बनाइए, दोपहर के लंच में खाइए दाल चावल और दही। दही रात को जमा के रखिए, ताजा दही खाइए, कभी नुकसान नहीं करेगा। मेरे बच्चे सर्दियों में भी दही खाते हैं। हो गया आपका लंच। शाम के टाइम पे आप कोई फल ले लीजिए, फल नहीं ले सकते भुना चना ले लीजिए, लाई चूरा ले लीजिए, आप मखाना ले लीजिए रोस्टेड वाला। कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो आप मूंगफली खा लीजिए 8-10 दाने। और रात के टाइम पे जो आपका खाना होता है वो आप शाम के 7 बजे तक कर दीजिए, क्योंकि हमारे भारत में बीमारी का सबसे बड़ा जड़ तो यही है कि हमारा खाना रात का हैवी होता है, और वो रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे होता है। तो वो ना हो, बल्कि आप हल्का खाना खाइए, खिचड़ी, दलिया, ओट्स,
जितना हल्का खा सकते हैं, और अगर नहीं जरूरत है तो मत खाइए। आप सुबह के नाश्ते में चीला खा सकते हैं, बेसन का चीला, मूंग दाल चीला, पालक का चीला, आटे का चीला। और आटे में आजकल आप बहुत अच्छे अच्छे आटा, आप रागी यूज करिए, बाजरा यूज करिए, मक्का यूज करिए। मुझे नहीं आता था पहले बनाना, मैं सब बना लेती हूँ। सब इजी है, यूट्यूब पे सबकी चीजें मिलती है, रेसिपीज हैं यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया, इजी में खाना बनता है। और जैसे जो लोग मान लीजिए जॉब करते हैं, या कुछ लोग हैं कि वो सुबह निकले, रात को कब आना है नहीं आना है, बाहर का होटल का खाना खाना पड़ रहा है, वो फिर अपने आप को कैसे मेंटेन मैंने करे? आपको बताया, उपमा प्रीमिक्स बनाइए, पोहा प्रीमिक्स बनाइए, दाल का सांबर का प्रीमिक्स बन जाता है। प्रीमिक्स बना के लेके जाइए, कहीं पर भी हॉट केटल में पानी गर्म करिए, डालिए और पीजिए। फ्रूट्स हमेशा गाड़ी में रखिए, सैलेड हमेशा गाड़ी में रखिए। आप नहीं काट सकते कोई बात नहीं, आप पानी में कहीं भी धुलिए, खा लीजिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हमारा हर्बल लाइफ बेस्ट है। आप कहीं पर जाइए, सब हर जगह अवेलेबल है, आप घर से लेकर जाइए, बॉक्सेस है, पानी में डालो, खिलाओ और पी लो, हो गया आपका नाश्ता, आपका डिनर। हम तो यही करते हैं। नॉर्मल पानी में? हाँ बिल्कुल। मैम, जिस समय आप घर से निकली, जैसा कि हमारे भारत में कहा जाता है कि महिलाएं अगर घर से निकल रही हैं किसी भी वर्क के लिए, और आपने तो फिटनेस को चुना, तो आप जिस समय इस फील्ड में काम करने के लिए आगे बढ़ी, तो आपके घर और परिवार वालों ने कैसे साथ दिया, और लोगों का आपके साथ क्या विचार था और कैसा उनका रोल था? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी फैमिली ही क्रिएट करती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम शुरू तो कर रही हो, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा। और वो मेरे अगेंस्ट थे, पर मेरा जज्बा ऐसा था कि मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे तो करना ही है। और मुझे करना क्यों था, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जब मैं बीमार परेशान थी, मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे हमेशा अपनी बेटी दिखती थी कि मेरी बेटी 6 महीने की, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा बेटा तो 7 साल का है, वो तो सरवाइव कर जाएगा, लड़के को तो कोई भी रख लेता है, पर लड़की को कोई नहीं रखेगा। और मैंने बहुत मन्नतों के बाद अपनी बेटी को पाया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ भी और मेरी बेटी किसी दूसरे के हाथ में जाए। और हमारे ठाकुरों में एक रिवाज है कि अगर महिला को कुछ भी होता है तो थोड़े दिन में उसके हस्बैंड की दूसरी शादी कराई दे दी जाती है बच्चों के नाम पर। तो ये एक मुझे ये डर था। और जब मैं इस फील्ड में उतरी तो सबसे पहला जब मैं अपने कोच से मिली थी और उसने मुझे 101% वेट लॉस की गारंटी बोली थी, तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि 101% गारंटी आज तक किसी ने मेरी नहीं ली थी वेट लॉस की। और चूंकि मैं थायराइड पेशेंट थी, मेरा 100 ग्राम भी वजन कम नहीं होता था, मैंने 13-14 साल सारी चीजें ट्राई कर ली थी। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ उस लेडी को देख के कि अरे यार ऐसे कैसे बोल रही है ये, अब तो करना ही पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, और तब मैंने हस्बैंड को बोला कि चाहे मुझे पूरा गोल्ड बेचना पड़े पर मैं न्यूट्रिशन तो खाऊंगी। और मैंने अपने कोच को जाके बोला कि मेरा गोल्ड है मेरे पास, मैं पैसे तो डिपॉजिट नहीं करती और मेरी फैमिली मुझे देगी नहीं, तो मैं गोल्ड अपना बेच के न्यूट्रिशन खाऊंगी। और मेरे कोच ने मुझे बोला कि नहीं, आप घर जाओ, अपनी फैमिली से बात करो, पर आप गोल्ड बेचने के बारे में सोचना भी मत। तो वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर और कोई होता उस जगह तो शायद वो मेरा गोल्ड बिचवा देता तुरंत। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज, मतलब एक ट्रस्ट बढ़ा मेरा। उसके बाद जब मुझे पहले ही दिन एनर्जी बहुत अच्छी हुई उस न्यूट्रिशन शेक को लेने के बाद शाम को, तो मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी चीज है तो मुझे 33 साल बाद क्यों मिली, पहले क्यों नहीं मिली। और मैं जिससे भी मिलने जाने लगी, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलती थी कि मैंने कुछ लेना शुरू किया है और एक कोच के माध्यम से किया है, और अगर आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वेट लॉस या वेट गेन या जो भी, तो मैं आपको उस जगह ले जा सकती हूँ। और इस तरीके से, चूंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो मेरे जितने भी लोगों से मैं मिली, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, क्योंकि मैं ग्वालियर गई थी, वो मेरा मायका था, और मायके में जब जाती है ना लड़की तो सबसे मिलना जुलना होता ही है। और मेरे को मायके में ये मिला था, पर गोंडा आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये क्लब यहाँ भी चालू करूं, क्योंकि वहां मैं जितने लोगों को अपनी कोच के क्लब में लेके गई थी वो सारे लोग बहुत खुश थे, उन सबको रिजल्ट आ रहे थे, वो मुझे थैंक यू बोल रहे थे। और फिर मेरे कोच ने मुझे बोला कि ये रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड ये था कि मुझे डिस्काउंट मिला था। अच्छा, रिवॉर्ड ये था कि मैं ज्यादा न्यूट्रिशन खा सकती थी डिस्काउंट लेवल पे। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है कि लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ इनको मिलवाया है, सिर्फ इनको रास्ता दिखाया है। और बस उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ क्लब चालू करना है,
मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि ग्वालियर, मैं तो ग्वालियर गई तो मुझे मिल गया, पर मेरे गोंडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं पहली ऐसी व्यक्ति थी, एक वुमेन जो बाहर की थी, पर गोंडा में एक जज्बा दिखाया कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे गोंडा की 10 औरतों को ठीक करना है। मेरी शुरुआत की जर्नी में मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि 10 औरतों को ठीक करूंगी, 10 में से अगर 10 ने 10 को भी ठीक किया तो 100 औरतें हो जाएंगी और गोंडा में औरतें बदल जाएंगी। क्योंकि मुझे लगा मेरे जैसे पता नहीं कितनी औरतें परेशान होंगी जो ढूंढ रही हैं और उन्हें मिल नहीं रहा है। क्योंकि जब मैं जिम जाती थी मुझे बहुत लेडीज मिलती थी, वेट लॉस के लिए बोलती थी, उनका भी नहीं होता था। बहुत सारी लेडीज मुझे डांस क्लास में भी मिली थी। तो मुझे लगा कि मुझे ये लोगों को बताना चाहिए, और बस बताना शुरू किया। मेरी बेटी बहुत छोटी थी और उसको मैं गोद में उठाकर, कभी स्कूटी पे चुन्नी से बांध कर, इतने इतने पानी में, खूब सारी ठंडी में, 2-2 सॉल और कंबल उड़ा के पंतनगर से विनोद टॉकीज में मेरा क्लब चलता था, मैं वहां तक आती थी। और सब देखते थे, कहते थे तुम्हारी बेटी सो गई है, ये गिर ना जाए, रास्ते में मुझे टोकते थे। और मैं उनको बोलती थी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ दुआएं हैं लोगों की। और वो जज्बा था कि मैं आज 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं मरते दम तक इस काम को करूंगी। और मैं तो क्या, मैंने अपने दोनों बच्चों को भी ये सिखाया है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मेरे दोनों बच्चे भी भविष्य में इस काम को करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है। मैंने अपनी दादी और मेरी माँ से सीखा था बचपन में। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो मेरी माँ हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग होते थे, खाना बनते ही सबसे पहले उनको बुलावा देती थी, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पहले उनको खाना जाता था, बाद में हमारे घर में खाना खाया जाता था। और सेम आदत मेरी दादी की भी थी, ये आदत मेरे चाचू में भी थी। तो मैंने अपने ही घर से सीखा था कि मिल बांट के खाना है, कुछ अच्छा मिले तो लोगों की मदद करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। और जब मैं इस कम्युनिटी में आई, इस हर्बल लाइफ के सिस्टम पे आई, तो यहाँ भी मैंने यही देखा कि लोगों की मदद की जा रही है। किसी ने मेरी मदद की, मैंने किसी की मदद की, उसने किसी की मदद की, और देश स्वस्थ हो रहा है। और तब से मैंने अपने बच्चों में भी ये आदत डाली कि हम रोज क्या करते हैं, सुबह उठ के चींटी को खाना खिलाते हैं। आपको मैं अभी दिखा सकती हूँ, मेरे घर में चींटियों का रोज भंडारा होता है। मेरे घर में कबूतर को खाना जाता है, मेरे घर में गाय को खाना जाता है, मेरे घर में डॉगीज को खाना जाता है। और मैं रास्ते में कभी भी कहीं भी जाती हूँ, चाहे मैं बाई कार जाऊं, बाई स्कूटी जाऊं, मैं हमेशा लोगों को बिठाती हूँ, रोक के, कहाँ जा रहे हो, वहां तक जाना है, ठीक है मैं वहां तक जा रही हूँ, आपको छोड़ दूंगी। और मैं बिठाती हूँ, बाद में लोग थैंक यू बोलते हैं। बाद में लोग बोलते हैं आप जैसा कोई मिला नहीं जो ऐसा सड़क पे चलते किसी की मदद करता हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मदद करने का, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और वो खुश हो रहा है, वो खुशी ही तो असली दौलत है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं कहाँ मिलती हैं। तो मैं तो दुआएं कमा रही हूँ, जो इस जन्म में भी काम आएंगी और अगले जन्म में भी। और मेरी दादी कहा करती थी कि मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। और वो कैसे, जब आप किसी के दिल में जगह बनाते हैं। क्योंकि जीते जी तो हर कोई आपको याद करता है, पर जब आप मर जाओ और तब लोग कहें कि अरे एक औरत मिली थी, एक लड़की मिली थी, नाम तो उसका सपना था पर उसने जिंदगी में जगह बनाई, क्योंकि उसने हमारे लिए इतना अच्छा किया, तो आप मरने के बाद भी जीवित रह सकते हो। तो बस वही कोशिश है मेरी कि मैं मरने के बाद भी लोगों के दिल में रहूं। तो मैम अगर अभी जो हमारे आइडियंस हैं, अगर उनसे उन्हें अगर आपसे कुछ जानकारी चाहिए, या उन्हें आपसे फिटनेस के बारे में, तो आपसे कैसे उनकी मुलाकात होगी, या फिर आप ऑनलाइन भी अपने जो है क्लासेस चलाती हो, तो वो क्या एक लाइन है, क्या स्टेप है जिसके थ्रू आपसे उनकी मुलाकात, आपसे कांटेक्ट हो सकता है? मैं, मुझसे मिलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ उन्हें मेरे नंबर पे कॉल करना है या मुझे व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। और मैं गोंडा में रह रही हूँ इस समय, और मैं गोंडा में रह के बहुत सारे लोगों पे काम कर रही हूँ। मेरे पास छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और मालपुर, कर्नलगंज, बहुत सारी जगह से लोग हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि देश विदेश से लोग हमें जुड़ रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जूम पर। और मोबाइल ऐसी चीज है, सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति को हम कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वीडियो कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं लोग, नॉर्मल कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अपने बारे में जब बात करेंगे तो उन्हें हर तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि कई सारी बातें हम किसी से भी नहीं कह पाते। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के मर रही हैं, क्योंकि वो हस्बैंड से कुछ नहीं कह पा रही, वो बच्चों से नहीं कह पा रही। कुछ ऐसे हादसे उनके साथ घटित हुए हैं जो उनके अंदर ही अंदर उनको मार रहे हैं, और वो शेयर नहीं कर पा रही। तो ऐसे सारे लोगों को मैं अपना नंबर दे दूंगी और मुझसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ये एक चीज भी है, अगर वो ये मुझे कहते हैं कि मैडम हमारी बात प्राइवेसी में रहनी चाहिए,
तो मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बेडरूम तक की बातें मुझे पता है, पर मैंने कभी लीक नहीं की, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने वो प्राइवेसी वाली बातें मुझे बताई हैं। और वो मानसिक दर्द जब किसी से हम निकाल देते हैं ना, तो उनका मन इतना हल्का हो जाता है कि उनकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो मैं उस काबिल हूँ, यही मैं सोचती हूँ कि मैं मुझे उस काबिल, उन्होंने समझा कि अपनी वो हर बात शेयर कर देते हैं। तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, 8318143185। और मैम का नंबर मैं आप लोग को स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आपके पास में आ जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैम जो आज की महिलाएं हैं और आज की जो यूथ है, जो बाहर जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी? महिलाओं और यूथ को मैं एक ही मैसेज दूंगी कि भाई जितना जल्दी हो सके ना जंक फूड्स को बाय बाय कर दो, क्योंकि जंक फूड आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात, आपको नहीं पता वो कितने हाइजीन से बन रहे हैं, और उसमें कौन सा ऑयल डाला जा रहा है, कौन सा पनीर डाल रहे हैं, कौन सा बटर डाल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। आप तो खाली बस पैसा देखते हो और खा लेते हो, आपको भूख लगी। और मैं उसके लिए एक चीज और बताऊंगी भैया, जब भी आपको भूख लगे उससे हम्म। पहले ही आप कुछ खा लो। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कुछ लेकर चले हम्म। और आपको भूख लगी, उससे पहले आपने खा लिया, तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। पर हम्म। अगर आपके बैग में कुछ भी नहीं है और आपको भूख लगी, तो आप ना चाहते हुए भी बाहर की चीजें खाओगे। ये बिल्कुल। मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरे बच्चों के साथ भी हुआ है। और इसीलिए मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने घर से खाने पीने की चीजें ही उठाती हूँ। कपड़े भले छूट जाए, हम दूसरे खरीद लेंगे, पर खाने पीने की चीजें नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि मेरा घर का खाना सबसे स्वस्थ है। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अक्षय कुमार जी को अगर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, मेरे फेवरेट हीरो हैं वो। अक्षय कुमार जी हमेशा कहते हैं कि वो घर से डब्बा लेकर जाते हैं अपने हम्म। काम पर। तो भाई मैं तो उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि कहते हैं हीरोज को अगर देखना है तो उनकी अच्छी चीजें फॉलो करिए। बहुत सारे लोग पुड़िया खाते हैं वो हीरोज को देख देख के, तो भाई पुड़िया से कैंसर होता है, और जब कैंसर हो जाएगा कोई हीरो आपका इलाज कराने नहीं आएगा। तो अपना आइडियल उसको बनाइए जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो आज अपनी इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और हमारे साथ सपना मैम थी जो कि फिटनेस की स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको मैं कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा, और आप एक सटीक और सही जानकारी अपने फिटनेस के बारे में और डाइट को लेकर जान पाएंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने ये भी वादा किया है कि आपको बता दें कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक अच्छा और विश्लेषण के साथ आपको सही जानकारी जो कुछ आज छूट रही हैं वो भी मैम आपको देंगी, और मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।